चलिए आज हम अपना नया पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है बैंकिंग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें इसमें पूछा गया विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम बताइए। तो देखिए बैंक में बहुत प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल 5 प्रकार के खातों को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला खाता क्या है, बचत खाता। ये क्या होता है, ये जिन्हें कम अर्निंग होती है यानी कि जिनकी आय कम होती है या वो कम पैसा बचा पाते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, बचत खाता। ये खाता ऐसे प्रकार का होता है कि इसमें हम कितना भी पैसा मन चाहा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, लेकिन 50,000 से कम होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम बचत खाता कहते हैं। और अगर कुछ पैसा हम अगर अपने खाते में लगातार रखते हैं तो हमें क्या होता है, चेक बुक भी इशू हो जाती है, नहीं तो हमें पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। और इस खाते पर हमें बैंक कुछ बचत जो हमारी जमा की हुई होती है उस पर कुछ ब्याज भी देता है, जो कि सबसे कम ब्याज होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना पैसा रखना है, आपके पास जितनी भी बचत हो आप उसे जमा कर सकते हैं और बैंक में छोड़े रख सकते हैं, और कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके का खाता होता है, और इसमें आप महीने में 2 या 3 बार ही पैसे का लेन देन कर सकते हैं, और उसके बाद जो कि 2-3 बार जो आप लेन देन करेंगे उस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा आप अगर करते हैं लेन देन तो आपको उस पर चार्ज भी देना पड़ता है। अब आता है हमारा दूसरे नंबर का खाता, जो कि है चालू खाता या करंट अकाउंट। तो देखिए ये जो चालू खाता होता है, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेस पर्पस का होता है, जो कि व्यापारी लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई संस्था है या कंपनी है या कोई निगम है, वो ऐसे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। उनकी दिक्कत क्या होती है, वो कोई भी पेमेंट जो है किसी को वो नगद नहीं करते हैं, यानी कि मतलब उन्हें नगद पेमेंट नहीं देते हैं, नगद भुगतान कोई भी नहीं करते हैं। जो भी भुगतान करते हैं वो चेक द्वारा करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें कौन सा अकाउंट खोलना होता है, करंट अकाउंट। अब देखिए बचत खाते में आपको बार बार अगर लेन देन करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और फिक्स होता है कि आप 2 या 3 बार उसमें लेन देन कर सकते हैं। लेकिन चालू खाता या करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं नियम होता है कि आप 2 बार 3 बार लेन देन करेंगे, क्योंकि ये होता ही चालू खाता है। तो चालू का मतलब ही इसे चलते रहना है, क्योंकि इसमें व्यापारियों को रोज़ ही किसी की पेमेंट देनी है, किसी की आ रही है अकाउंट में, तो इसमें कोई बंदिश नहीं होती है। और इस पर तो हमें बैंक जो है बचत खाते पर हमें बैंक कुछ ब्याज देती है, जो कि पहले से निर्धारित होता है। बैंक आपको बताएगा आपके खाते में जो भी पैसे पड़े रहेंगे उस पर तिमाही आपको इतना % का ब्याज मिलेगा। और बचत खाते में क्या होता है, इस पर हमारा अगर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है इस अकाउंट में तो उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। और उसके बदले में अगर बाई चांस कभी कभी बैंक हमसे कोई छोटी से छोटी फीस भी बल्कि ले लेता है, फीस के रूप में पैसा काट लेता है, तो ये होता है चालू खाता। ये अब आता है हमारा सावधि जमा खाता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को एक निश्चित समय के लिए निश्चित पैसा हमें जमा करना होता है, तो वो कौन से अकाउंट में करते हैं, सावधि जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट में। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहलाएगा। और उसमें क्या होता है, उसमें जैसे इन दोनों खातों में हम लेन देन हर महीने या चौथे 5वें 15वें दिन कर सकते हैं, इसमें तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन सावधि जमा खाता में कोई भी हम लेन देन नहीं करते हैं, एक ही बार वो राशि जमा हो जाती है
और वो मान लीजिए 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे भी आप अपने मन चाहें समय के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए समय। और जो हमारा डिपॉजिट है वो भी फिक्स होता है, एक ही बार जमा हो जाएगा और उस पर आपको ब्याज मिलेगा। अब जैसे इनमें हमें क्या मिलता है, बैंक की पासबुक मिलती है, इसमें हमें चेक बुक मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट होता है उस पर जो भी आपने राशि जमा की है वो अमाउंट लिखा हुआ होगा, कितने समय के लिए आपने जमा की है वो लिखा हुआ होगा, और कितना उस पर आपको ब्याज मिलेगा वो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको उस समय से, जो निश्चित समय है उससे पहले आपको अगर उस पैसे की ज़रूरत होती है तो आप उसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको उस पर ब्याज में कटौती करके आपको पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरे समय के बाद निकालेंगे तो आपको आपका पैसा भी मिलेगा और उस पर जो लगने वाला ब्याज है वो भी प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। अब आता है हमारा चौथे नंबर का खाता, जो कि है आवर्ती संचयी जमा खाता। ये है, इसे कहते हैं अंग्रेजी में रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। इसमें क्या विशेषता होती है, इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं वो 5 के गुणांक में होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये बहुत ही, जिनकी बहुत कम बचत होती है उन लोगों के लिए ये स्पेशली गवर्नमेंट ने चालू करवाया था। तो उससे क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए 5 रुपये कभी बच गए, 5 रुपये जमा कर सकते हैं, 10 रुपये बच गए, 10 रुपये जमा कर सकते हैं, 15 बच गए, 15 जमा कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये भी होती है, इसमें जो हमें मिलने वाला ब्याज है वो बचत खाता, सावधि जमा खाता, इन सब से ज़्यादा होता है। और ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले तो ये क्या होता है, डाक घरों में भी चलाया जाता है। और इसमें जो मिलने वाला हमें ब्याज है वो बैंकों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये बहुत गरीब लोगों की मदद के लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, इसकी सुविधा शुरू की गई थी। और एक विशेष बात और होती है, इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं वो कम से कम 12 महीने, 12 मंथ और अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए हम कर सकते हैं। और ये एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने का बहुत अच्छा तरीका है और ये बहुत सुरक्षित है। अब आता है हमारा 5वें नंबर का अल्पवयस्क खाता। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये अल्पवयस्क यानी कि जो 18 वर्ष से कम के लोग होते हैं उनके लिए माइनर अकाउंट खुलवाया जाता है। जो 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो अपने नाम से अकाउंट खोल सकते हैं या फिर अपने माता पिता के साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं और वो उसे चला सकते हैं। लेकिन ये भी 2 तरीके से चलाया जाता है। जो 10 वर्ष से अधिक के, 10 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से नीचे के बच्चे होते हैं तो वो तो अपने नाम से भी खोल सकते हैं, उस अकाउंट को वो अपने आप चला भी सकते हैं। लेकिन जो 10 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं वो केवल अपने माता पिता के साथ ही ये खाता खोल सकते हैं और उसे जो चलाने का अधिकार होता है वो माता पिता के पास ही होता है। तो इस तरीके से ये हमारे 5 प्रकार के अकाउंट हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।